दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच आज उरई एडिशन में आशा बहुओं के समस्याओं को लेकर एक बहुत बढ़िया खबर लगाई है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है दोस्तों, कहने को हम आशा पर जिंदगी निराशा से भरी। दोस्तों, क्या है ये अपडेट, आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिख दीजिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, आशा बहुएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिलाओं को दिन हो या रात समय पर अस्पताल पहुंचाना लक्ष्य होता है। वहीं लोगों को बीमारियों से लड़ने में सहायता करने वाली आशा बहुओं का बीमा नहीं कराया जाता। इतना मानदेय नहीं मिलता कि वह खुद करा सकें। समय से वेतन का भुगतान नहीं होता। वैक्सीनेशन, मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, जनगणना जैसे कई काम कम संसाधनों में पूरे करने पड़ते हैं। उन्हें ये पीड़ा सालती है कि मानदेय के लिए उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है। वहीं सीएससी पीएससी में रात में रुकने की व्यवस्था न होने के परेशान होती हैं। आशाओं ने कहा कि दूसरों के घरों की खुशियों में सहयोग करने वाली आशाओं के घरों में निराशा ही निराशा है। यहाँ पर इन्होंने बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, कहने को हम आशा पर जिंदगी निराशा से भरी। अब देखिए, इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। लिखा, जिले के स्वास्थ्य विभाग की वह अहम कड़ी जो सुदूर गांव तथा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश में जुटी हैं। गर्भवतियों की जांच, बच्चों का टीकाकरण, टीबी से लेकर मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया तक स्वास्थ्य विभाग के हर अभियान की सफलता 1197 आशा बहुओं के कंधे पर टिकी है। पर आशा बहुओं का काम यही खत्म नहीं होता। समय पर मानदेय नहीं मिलने, संसाधनों की कमी, विभागीय उपेक्षा और भत्ते देने में कमीशनबाजी से परेशान आशाएं आए दिन अपने हक को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में आशा कार्यकर्तियों ने अपनी समस्याओं पर बेबाकी से बात की। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली आशा 2000 रुपये के अल्प प्रोत्साहन राशि से निराशा की ओर जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से लेकर फाइलेरिया जैसे स्वास्थ्य महकमे के बड़े बड़े अभियानों में अहम भूमिका अदा करने वाली आशा सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में अपने को ठगा सा महसूस करती हैं। ऊपर से प्रोत्साहन राशि भी कई बार लंबे अंतराल के बाद मिलती है। यह कहते कहते आशा बहू रिंकी की आंखें भर आती हैं। आशा बहू सुमन का कहना है कि दूर दराज के गांव से आकर शहर में गर्भवती की जांच से लेकर प्रसव तक कराने में हमारी अहम भूमिका होती है, लेकिन सुविधाओं के साथ छोटी सी प्रोत्साहन राशि से घर चलाना संभव नहीं हो रहा है। चित्रलेखा ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में काम करने के दौरान कई बार दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। परिवार नियोजन जैसे विषयों पर जानकारी देने के दौरान कई बार लोग अनाप शनाप बात करने से भी बाज नहीं आते हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समझाने के लिए घर पर जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग बात नहीं सुनते और अपमानित करते हैं। देर रात प्रसव के मामलों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आशा बहू नीतू यादव ने कहा कि हमें आशा बहू का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के काम और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका के बावजूद हमारी उपेक्षा की जा रही है। आरती चौबे ने कहा कि हमें भी स्वास्थ्य सेवाओं के बदले सम्मानजनक मानदेय मिले तो गृहस्थी चलाने में परेशानी न हो। कहा कि 21,000 रुपये मानदेय की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन विचार नहीं किया गया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कई चीज़ें और भी हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2-2 माह तक नहीं मिलता प्रोत्साहन राशि, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा। आशा बहू ने दर्द बयां करते हुए कहा कि एक तो 2000 रुपये की छोटी सी प्रोत्साहन राशि हमें मिलती है, ऊपर से 2-2 महीने तक प्रोत्साहन राशि का पैसा हमारे खाते में नहीं भेजा जाता। ऐसे में इस दर्द की कोई दवा नहीं है, जबकि कई आशाओं से एक साथ आने वाली धनराशि पर कमीशन की भी डिमांड की जाती है। कहा कि कई बार इन समस्याओं के लिए प्रदर्शन किए गए, लेकिन अफसरों ने आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि प्रोत्साहन राशि के साथ साथ हमें काम के एवज में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरह
मानदेय निर्धारित किया जाए, जिससे इतनी मेहनत करने के बावजूद हम अपने को ठगासा महसूस करती हैं। अगर आशाओं को मानदेय मिलने लगेगा तो हमें अपना परिवार चलाने में दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। हम रात दिन काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में रात में प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को तुरंत लेकर शहर के अस्पतालों में पहुंचते हैं। वहां पर तीमानदारों से रुपए लिए जाते हैं और बदनाम हम होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने शिकायत और सुझाव हाईलाइट कर रखे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। लिखा है, आशाओं को प्रोत्साहन राशि में देरी करने वाले जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। नंबर 2 पर सीएससी, पीएससी और जिला महिला अस्पताल में आशाओं के रुकने के लिए कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शिविर लगाकर आशा कार्यकर्त्री के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। प्रोत्साहन राशि की जगह हर माह आशाओं को अच्छा मानदेय तय किया जाए। नंबर 5 पर हर माह समय से प्रोत्साहन राशि का पैसा मिलने लगे तो परेशानी नहीं होगी। मोबाइल बिल अगर समय से जमा हो जाए तो विभागीय कार्य में परेशानी नहीं होगी। अल्प मानदेय में काम करते हैं, इसे बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने शिकायतें दे रखी हैं। प्रोत्साहन राशि आशाओं को देने से मिलती है, जिससे परेशानी उठानी पड़ती है। नंबर 2 पर कई योजनाओं में आशाओं को कमीशन के लिए परेशान किया जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मोबाइल का बिल समय से जमा न होने से विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। भत्ते आदि का पैसा देने के लिए अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है। गर्भवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि बहुत कम है। रात में सीएससी, पीएससी में रुकने की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें और भी हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रसव में कमीशन लेते डॉक्टर और स्टाफ बदनाम होती हैं आशाएं, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशा बहू का कहना है कि अस्पतालों में गर्भवती की जांच और प्रसव कराने जाते हैं तो स्टाफ और डॉक्टर प्रसूताओं के तीमानदारों से रुपए ले लेते हैं, जबकि इसकी बदनामी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। प्रशासनिक अफसरों को इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और सब कुछ हमें सहना पड़ता है। तुम्हारी वजह से पैसा अस्पताल वालों ने ले लिया, इसमें तुम्हारी भी मिली भगत है, ऐसा कहा जाता है आशा बहनों से। अब देखिए प्राइवेट अस्पताल करते हैं परेशान, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा। कुछ आशाओं ने बताया कि निजी अस्पतालों को लोगों ने अपने फायदे के चक्कर में कुछ आशा कार्यकर्तियों को अपने झांसे में फंसा लिया है। इसके फेर में कुछ आशा कार्यकर्त्री गर्भवती को बाहर ले जाती हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों में प्रसव को बंद कराने की मांग की। मजबूरी में आशा को उनकी बात माननी पड़ती है, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाना चाहिए। आशा रीता ने बताया कि आशा कार्यकर्तियों की सुरक्षा नहीं है, साल के 365 दिन काम करती हैं, एक दिन भी अवकाश नहीं है, कोई फिक्स मानदेय नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी आशा बहनों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ सीएससी में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। आशा कार्यकर्त्री बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, ना तो उनके लिए सीएससी, पीएससी में बैठने की जगह है और ना अन्य सुविधाएं मिल पाती हैं। प्रसूता को अस्पताल लाने के दौरान ज़्यादातर समय लेबर रूम में ही खड़े खड़े बीत जाता है। कम से कम अस्पताल में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर एनडी शर्मा हैं, ठीक है, सीएमओ जालौन है, क्या कह रहे हैं। सीएससी, पीएससी स्तर पर आशाओं की समस्याओं का चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया जाता है। स्थानीय स्तर पर आशा कोई समस्या लेकर आती ही नहीं है, तो उनकी बातों को सुनकर तत्काल उसका निराकरण कराया जाता है। प्रोत्साहन राशि वगैरह अगर किसी की बकाया है तो आशाओं के खाते में भेजी जाएगी। तो ये एक बड़ी यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित किया है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को, उनके सुझाव को हाईलाइट कर रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट करता है यार। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने यहाँ का हाल बताइए और अपने जनपद का नाम लिखकर ज़रूर लिखिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।